अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सजावार। सुंबुल जो कि रज़ा से मिलने आई थी और रज़ा ने उसे बहुत बुरी तरह से ये कहते हुए डांटा था कि हो सकता है तुम खुद ही आशिर के कमरे में गई हो और मेरे और मुस्कान के रिश्ते को इस मकाम तक पहुंचाया हो। अब कही तो सच्ची बात है, बेशक बेशक सच्ची ही कही, लेकिन सुंबुल को बहुत बुरी लगी। वो तो अब मदीहा की माँ के सामने टसवे बहाने लगी और हमदर्दियाँ समेटने लगी कि रज़ा ने ये सब कुछ कह दिया और माँ भी शर्मिंदा है कि रज़ा इतना सब कुछ कैसे कह सकता है। सुंबुल की बातें सुनते हुए माँ एहसास दिलवाती है कि तुमने सुंबुल के साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, तुमने उसका दिल दुखाया है। एक तो आशिर ने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, ऊपर ऊपर से तुमने ऐसी बातें कर दी। तब जाकर रज़ा को एहसास हुआ कि उसने वाकई गलत किया। इसलिए तो वो सुंबुल को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है और फिर उसे एक्सक्यूज करता है। सुंबुल को तो बहुत मजा आ रहा है ये सब कुछ करके। अब उसे लग रहा है वो अपनी मंजिल के करीब है, क्योंकि रज़ा को इस वक्त एक सहारे की जरूरत है और सुंबुल बाखूबी जानती है कि उसने किस तरह से इसे सहारा देना है। इसलिए तो कहने लगी, आपने बहुत गलत बात की थी, मैं वाकई डिसहार्ट हो गई थी कि आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। कोई लड़की भला ऐसा कर सकती है? मैं आपको ज़रूर चाहती थी, आपसे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब से मुस्कान के साथ आपका निकाह हो गया मैंने ये ख्याल भी दिल से निकाल दिया। और उस दिन मैं आपकी शादी में जो शरीक हुई थी मैं तो मदीहा की वजह से आई थी और आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया मुझ पर। सुंबुल की बातें जो इस तरह से बैठकर सुनी तो रज़ा को एहसास हुआ कि वो वाकई गलत लड़की नहीं, जैसा मैं समझता था वैसी तो नहीं, ये तो अच्छी लड़की है, इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। खैर यहाँ पर रज़ा अपनी बातों पर शर्मिंदा था, अपने अल्फाज पर शर्मिंदा था, इसीलिए तो उसने सुंबुल से माफ़ी मांगी और सुंबुल उसकी माफ़ी पर ही खिल उठी, बहुत खुश हो गई। अब ये मामला जो हुआ तो उसके बाद अब मदीहा की बारी थी मौके पर चौका लगाने की। तभी तो अपनी माँ को कहने लगी, सुंबुल कितनी अच्छी है ना, कितना ख्याल रखती है ना, रज़ा भाई से कितनी मोहब्बत करती है। अम्मी मैं तो शुरू से ही चाहती थी वो मेरी भाभी बनी, लेकिन शायद कुदरत को तब ये मंजूर नहीं था, लेकिन मुझे लगता है अब कुदरत इसी तरफ इशारा कर रही है। तो ऐसे में माँ भड़क उठी, नहीं नहीं, किसी भी सूरत अपने बच्चे के लिए ऐसी लड़की का इंतखाब नहीं कर सकती जिसके दामन पर पहले ही बदनामी के चींटे लग चुके हों। तो मदीहा कहने लगी, और ये चींटे किसकी वजह से लगे? आपकी वजह से ना, आपके बेटे की वजह से, क्योंकि वो आपके बेटे की शादी में आई थी और उसे क्या मालूम था कि उसके साथ क्या हो जाना है। हादसे तो किसी के साथ भी हो जाते हैं ना, मेरे साथ भी हो सकता था। क्या आप मुझे भी घर में रखने से इनकार कर देती, मुझे भी धुतकार देती? मैं फैसला कर चुकी हूँ, भाई की शादी होगी तो सिर्फ संबल से। अब ऐसे में मदीहा काफी गुस्से से अपनी माँ से बात करती है और उठकर चली गई। दूसरी तरफ रज़ा भी जो सुंबुल से मिलकर आया तो अब उसी के ख्यालों में गुम है कि अगर ये मुझे चाहती है तो क्यों ना इसी से शादी कर ली जाए, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत ना मिल सकी तो चलो सुंबुल को ही मिल जाए। ऐसे में रज़ा अब सोच चुका है, उसे समझ आ चुकी है कि मुस्कान उसे नहीं मिल सकती, क्योंकि वो मुस्कान को डिवोर्स दे चुका है और उसके बाद शादी करना या शादी के लिए जिद करना बच्चों का सा खेल हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि सुंबुल के बारे में सोचा जाए। वो अपनी माँ से भी कहता है, जब रज़ा की माँ उसे शादी का कहती है तो रज़ा सुंबुल का नाम लेता है, ठीक है मैं सुंबुल से शादी करूंगा। तो माँ कहने लगी कि तुम कैसे कर सकते हो उसके साथ शादी, तुम जानते हो ना उसके साथ क्या हुआ, सारी फैमिली को पता है, लोग बातें करेंगे। तो रज़ा कहने लगा, मुझे किसी की बातों की फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, वो मेरी शादी पर आई थी, उसके साथ जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ और मैं उसके साथ ही शादी करूंगा, यही मेरा फैसला है। मदीहा तो भाई के इस फैसले पर सदके वारी जाती है, बहुत खुश है, लेकिन है मदीहा को मालूम पड़ेगा कि भाभी बनकर सुंबल क्या रंग दिखाएगी। तब मदीहा के 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि सुंबल क्या चीज़ है और क्या दिखती थी। खैर मदीहा सुंबल को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाती है और सुंबल तो फूले नहीं समाती। क्या वाकई रज़ा ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरे लिए हाँ की? मैं तो वाकई बहुत खुश हूँ मदीहा, लगता है कि मंजिल बहुत करीब है। खैर यहाँ पर दूसरी तरफ देखा जाए तो मुस्कान जिसने टीचिंग स्टार्ट की थी इसलिए कि वो मर्दों के माशरे से दूर रहना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर भी मर्द उसे आग घेरते हैं। बिलाल सर जो कि मुस्कान पर नज़र रखे बैठा है और बार बार उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, उसके करीब आता है। यही चीज़ें मुस्कान को बुरी लगती थी और यही चीज़ फिर से उसके साथ हो रही है।
मुस्कान काफी डर चुकी है सर बिलाल के रवैये से। वो घर में भी नहीं बता पा रही ताकि सब गुस्से में आकर कोई और कदम ना उठा ले। आशिर तो वैसे ही गुस्से का बहुत तेज है, इसलिए इसलिए मुस्कान घर में किसी को ये बात नहीं बताती, लेकिन अपने ही आप में परेशान है। क्या हर किस तरह से सर बिलाल को इग्नोर किया जाए और उन्हें दो टोक जवाब दिया जाए। हर सर बिलाल से तंग आकर ही मुस्कान अब शादी का फैसला करेगी। घर वाले जो शादी करना चाहते हैं तो मुस्कान अब हाँ कर देगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इस माशरे से तंग आ चुकी है।